राम राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। पीछे लिखे आप देख सकते हैं हरियाणा का इतिहास। इस वीडियो में हम हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। पिछली वीडियो एक और पोस्ट कर दी थी हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड, वो थी उसके नामकरण से। इस वीडियो में हरियाणा की धरातलीय बनावट के बारे में बात करेंगे और उनकी नदियों के बारे में। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो मैं शुरू करता हूं, लेकिन इससे पहले एक बात और, अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ना तो फिर आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। धरातलीय बनावट हरियाणा की। आज से 4 करोड़ साल पहले, कितने 4 करोड़ साल पहले हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है, क्योंकि पंजाब से ही हरियाणा निकला है, वो समुद्र के साथ टच करता था, यानी कि समुद्र के पास था। कितने साल? 4 करोड़ वर्ष पहले आज से। और ये समुद्र कहाँ था? ये समुद्र आपका राजस्थान के पास था। राजस्थान और सिंध, जो पाकिस्तान में पड़ता, अब तो सिंध पहले भारत का ही भाग था, और राजस्थान जहाँ तक फैला हुआ, यहाँ तक समुद्र था पहले 4 करोड़ वर्ष पहले, जो आपके हरियाणा में पंजाब क्षेत्र के साथ लगता था। एक इतिहासकार हैं कर्नल, हरियाणा के बहुत अच्छे, M.L. भार्गव। कर्नल M.L. भार्गव ने बताया है कि बहुत काफ़ी समय तक समुद्र है जो हरियाणा की सीमाओं को छूता रहा है। इन्हीं का ही मानना है, कर्नल M.L. भार्गव का। इन्होंने बताया कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं आज हैं, जो छोटी दिखाई देती हैं, ये प्राचीन टाइम में इतनी छोटी नहीं थी। अरावली की पहाड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी ये, और इनमें से कुछ पहाड़ियाँ तो बर्फ़ से भी ढकी रहती थी। प्राचीन टाइम की बात कर रहे हैं हम, 4 करोड़ वर्ष पहले। कर्नल M.L. भार्गव ने हमें यह बताया है कि अरावली की पहाड़ियाँ पहले बड़ी बड़ी हुआ करती थी, जो कि बर्फ़ से भी ढकी रहती थी। बाद में भू परिवर्तन हुआ, स्थिति बदली, समुद्र है जो दूर चला गया। ये थी प्राचीन टाइम की बात। अगर आज के टाइम की बात करें, इसके वर्तमान बनावट की, आज हरियाणा प्रदेश 3 प्राकृतिक भूखंडों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला है शिवालिक पहाड़ी का क्षेत्र, दूसरा है घग्गर यमुना दोआब क्षेत्र, और तीसरा है आपका अरावली पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भूखंड, सूखा यानी कि। आज हरियाणा की स्थिति की बात करें तो 3 प्राकृतिक भूखंडों में बटा हुआ है। शिवालिक पहाड़ी का क्षेत्र, घग्गर यमुना दोआब क्षेत्र, अरावली पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भूखंड। इन 3 पार्टों में हरियाणा का जो धरातलीय बनावट है वो बटा हुआ है। पहले हम बात करते हैं शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र की। शिवालिक पहाड़ी का क्षेत्र अंबाला जिले के उत्तरी क्षेत्र में है। उत्तरी क्षेत्र के भी दक्षिणी पूर्व भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई 900 से 1300 मीटर है। यहाँ से कई बरसाती नदियाँ निकलती हैं शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र से। 2-3 का नाम बताता हूँ। फेमस घग्गर,
मार्कंडा और चेतंग फेमस नदियाँ थी प्राचीन टाइम में। ये अब बरसाती नदियाँ बन गई हैं जो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। यहाँ पर काफ़ी घाटियाँ भी हैं, इनमें से कालका और पिंजौर की घाटी एक पर्यटन स्थल बन चुके हैं। बाकी घाटियाँ सुनसान ही रहती हैं, वहाँ पर इतना आना जाना नहीं होता। कालका और पिंजौर की घाटी में काफ़ी आना जाना होता है। दूसरे अक्षेत्र की बात करें, घग्गर यमुना दोआब का अक्षेत्र। इस अक्षेत्र के ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं और निचले भाग को खादर कहते हैं। ये आपके बीच का अक्षेत्र है हरियाणा के। बांगर ऊंचे भाग को और खादर नीचे भाग को। यह सबसे उपजाऊ भाग है। अगर तीनों प्राकृतिक भूभाग की बात करें तो सबसे उपजाऊ घग्गर यमुना दोआब क्षेत्र है सबसे। तीसरा आपका है अरावली पहाड़ी का शुष्क मैदानी भूखंड। इसमें आपके गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी के जिले आते हैं। यानी कि ये हरियाणा का निचला क्षेत्र है। इन 3 भागों में हरियाणा बटा हुआ आज। शिवालिक पहाड़ी का क्षेत्र अंबाला प्रे, घग्गर यमुना बीच का क्षेत्र, ऊंचा भाग बांगर, निचला भाग खादर कहलाता है, सबसे उपजाऊ इलाका ये। और तीसरा अरावली पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भूखंड जो क्षेत्र गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी है, जो वो है निचला क्षेत्र। ये है धरातली बनावट हरियाणा की। अब हम बात करते हैं हरियाणा की नदियों की। नदियों की बात करते हैं। पहले नदियों में हम बात करते हैं यमुना की। यमुना हरियाणा प्रदेश की पूर्वी सीमा के साथ बहती है, जो कि सदाबहार नदी है, यानी कि हमेशा बहती रहती है। सदा नीरा यानी कि इसमें हमेशा पानी रहता है। यमुना की बात करते हैं। यमुना टहरी उत्तर प्रदेश में है, जो कि के पास जमुनोत्री से निकलती है और अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद से होकर गुजरती है। यानी कि जो यमुना है टहरी के आसपास जमुनोत्री से निकलती है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदा से होकर निकलती है और हसनपुर जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ तक ये लगभग 320 किलोमीटर का सफर तय करती है, जहाँ से जमुनोत्री से लेकर हसनपुर तक। यमुनानगर के पास ताजेवाला से, जो कि यमुनानगर में है ताजावाला, वहाँ से एक नहर निकाली जाती है जिसे पश्चिमी यमुना कहते हैं। वो नहर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इसके साथ साथ जींद, रोहतक और सिरसा को पानी प्रदान करती है। कहाँ से निकाली गई है? यमुना से निकाली गई, ताजेवाला से, यमुनानगर में है जो। उसके बाद दिल्ली के आसपास ओखला स्थान से एक और यमुना से नहर निकाली गई है जिसका नाम है आगरा नहर, जो फरीदाबाद और गुड़गांव को पानी प्रदान करती है। इसके भागों को पानी प्रदान करती हैं कौन सी? आगरा नहर, जो ओखला स्थान है दिल्ली के आसपास है, ओखला, वहाँ से निकाली जाती है यमुना से ही। प्राचीन टाइम की बात करें तो प्राचीन टाइम में यमुना प्रचलित थी, लेकिन जैसे कि सरस्वती और नदियाँ थी, इतनी महान नदी नहीं थी, लेकिन इसका जिक्र काफ़ी बार हुआ है प्राचीन टाइम में भी।
भार्गव जी का मानना है पहले जो यमुना नदी थी प्राचीन टाइम में ही पानीपत के पास समुद्र था, यानी कि पंजाब हरियाणा समुद्र के नज़दीक थे जब पानीपत तक था, तो पानीपत के पास जो समुद्र था उसमें ही गिरती थी आपकी यमुना जो नदी है। लेकिन बाद में भू परिवर्तन हुआ और जो आज बहाव है इसका ये वर्तमान रूप आ गया इसमें। अगली नदी है हमारी सरस्वती नदी। प्राचीन टाइम में ये सदा बाहर नदी थी, यानी हमेशा पानी आता रहता था इसमें, लेकिन आज तो ये एक बरसाती नदी के रूप में ही है। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन टाइम में सरस्वती नदी सतलुज नदी से भी बड़ी थी और यह हिमालय की पहाड़ियों से जो बर्फ से ढकी रहती थी उनसे निकलकर कुरुक्षेत्र से होते हुए अरब सागर में गिरती थी। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का काफ़ी गायन किया गया है, इसे पवित्र माना गया है। ऋषियों ने यहाँ पर बैठकर काफ़ी मंत्रों की रचना की है, लेकिन भू परिवर्तन होने के साथ सरस्वती नदी मरुस्थल में जाकर विलुप्त होने लगती है, जो कि धीरे धीरे एक नाला बन जाती है। प्राचीन टाइम में तो यह बहुत ही पवित्र नदी थी। आज अगर इसकी स्थिति की बात करें तो आज यह बरसाती नदी है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है एक बरसाती नदी के रूप में, यानी कि जब बरसात होती है तब निकलती है। आगे चलकर ये पेहवा में जाकर इसमें मार्कंडा नदी है जो ओम शामिल हो जाती है पेहवा स्थान पर। उसके आगे कुछ दूरी चलने पर जो सरस्वती नदी है आपकी घग्गर नदी में मिल जाती है। कहाँ? पेहवा से थोड़ी दूर चलने पर, जहाँ पर मार्कंडा नदी सरस्वती नदी में मिलती है, और उसके बाद थोड़ी दूर चलने पर सरस्वती नदी घग्गर नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी सिरसा के परे भटनेर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। आगे पता नहीं है फिर कहाँ जाती है। यह आपकी सरस्वती नदी। अगली नदी है दृशदेवती। दृशदेवती नदी, यह नदी भी सरस्वती नदी की तरह और पवित्र नदी है। प्राचीन टाइम में इसे भी पवित्र नदी माना जाता था। ऋग्वेद में इस नदी को उत्तम नदी माना जाता था, दृशदेवती नदी को। पुराणों में भी इसका काफ़ी गुणगान किया गया है। प्राचीन टाइम में यह कुरुक्षेत्र के समीप बहती थी, यानी कुरुक्षेत्र की सीमा बनाती थी। सरस्वती नदी की तरह दृशदेवती नदी भी आज एक बरसाती नदी के रूप में जानी जाती है। अगली नदी है आपगा। यह नदी भी सरस्वती और दृशदेवती नदी की तरह प्राचीन नदी है जो कि पवित्र मानी जाती थी। आज यह नदी भी एक बरसाती नदी के तौर पे ही जानी जाती है, जिसे आजकल निचली खांड नाम दिया जाता है। अगली नदी है मार्कंडा नदी। इसे भी प्राचीन टाइम में पवित्र नदी माना जाता था, जो कि नाहन शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। अगली नदी है तांगड़ी। तांगड़ी नदी मार्कंडा की ही सहायक नदी है, जो कि मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास उमला नामक स्थान पर ये मार्कंडा नदी में मिल जाती है। बरसात के मौसम में ये काफ़ी भयानक नदी का रूप ले लेती है। अंबाला में उमला पर आके मार्कंडा में मिल जाती है और उससे आगे थोड़ी दूर चल के ही मार्कंडा नदी है सरस्वती नदी में मिल जाती है, और जो आगे चलकर राजस्थान के मरुस्थल में कहीं लुप्त हो जाती है। तांगड़ी के बाद हमारी अगली है घग्गर नदी।
घग्गर भी एक सुप्रसिद्ध नदी है जो कि सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर मणि माजरा के स्थान पर ये हरियाणा में प्रवेश करती है घग्गर नदी। और अंबाला और कुरुक्षेत्र के नदी नालों को साथ लेकर यह नदी भी राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है कहीं। अगली नदी है सहाबी नदी जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में बहती है। यह मेवात की पहाड़ियों जो कि जयपुर के उत्तर में है कि 30 मील की दूरी से मनोहरपुर व जीतगढ़ के समीप से निकलती है। मनोहरपुर और जीतगढ़ के समीप से निकलती है। अलवर और पाटन तक आते आते ये काफ़ी चौड़ी नदी बन जाती है। इसके बाद यह रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। लाहौरी गांव के समीप यह झज्जर में प्रवेश करती है। झज्जर में थोड़ी दूर तक बहने के बाद खेड़ी सुल्तान के पास यह गुड़गांव में प्रवेश करती है। गुड़गांव में काफ़ी दूर तक बहने के बाद यह कुतानी गांव के पास रोहतक में प्रवेश करती है। रोहतक के बाद ये छोटे मोटे नालों से होते हुए आखिर में यमुना नदी में मिल जाती है, आपकी साहिबी नदी जो कि हरियाणा की दक्षिण में बहती है। तो ये हमने जो भी पढ़ा ये हरियाणा प्रदेश की नदियाँ थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।